न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 19। एफ्रेम का लेवी प्रवासी और उसकी उपपत्नी। उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं था। एक लेवी वंशी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर प्रवासी के रूप में रहता था। वह यूदा के बैतलहम से एक उपपत्नी लाया था। वह अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही और उसे छोड़कर यूदा के बैतलहम में अपने पिता के घर चली गई। वह वहाँ लगभग 4 महीने रही। फिर उसका पति उसे समझा बुझाकर लौटाने के लिए वहाँ गया। उसके साथ एक नौकर और 2 गधे थे। पत्नी उसे अपने पिता के घर के अंदर ले गई। उस लड़की के पिता ने उसे देखकर उसका स्वागत किया। उसके ससुर उसकी लड़की के पिता ने उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके यहाँ रुक गया। वे खाते पीते वहाँ रुके रहे। वे चौथे दिन बड़े सवेरे उठे और लेवी वंशी चलने की तैयारी करने लगा, परंतु लड़की के पिता ने अपने दामाद से कहा, चले जाने से पहले जलपान कर लो। वे दोनों बैठकर साथ साथ भोजन करने लगे। लड़की के पिता ने उस व्यक्ति से कहा, कृपया कर एक और रात यहाँ रुक जाओ और मनोरंजन करो। जब वह व्यक्ति चलने की तैयारी करने लगा तो उसके ससुर ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए विवश कर दिया। जब वह 5वें दिन बड़े तड़के चलने को तैयार हुआ, तब उस लड़की के पिता ने कहा, कुछ खा पी कर दिन ढलने तक यहीं आराम करो। फिर वे दोनों भोजन करने लगे। जब वह व्यक्ति अपनी उपपत्नी और अपने नौकर के साथ चलने लगा, तब उसके ससुर उस लड़की के पिता ने उससे कहा, देखो अब सांझ होने लगी है, रात भर यहीं ठहर जाओ, दिन ढल चुका है। रात भर यहीं ठहर कर मनोरंजन करो। कल सवेरे तड़के ही उठकर प्रस्थान करो और अपने घर चले जाओ। गिबआ में प्रवासी और उसकी उपपत्नी। परंतु उस व्यक्ति ने रात को फिर ठहरना नहीं चाहा। वह चल दिया और यबूस अर्थात यरूशलेम के पास तक आया। 2 कसे हुए गधे और उसकी उपपत्नी उसके साथ थी। यबूस के पास पहुंचते पहुंचते दिन काफ़ी ढल चुका था। इसलिए नौकर ने अपने मालिक से कहा, चलिए यबूसियों के इस नगर में ठहर कर रात यहीं काट लें। उसके मालिक ने उसे उत्तर दिया, हम उन परदेशियों के नगर में जो इज़राइलियों नहीं हैं ना ठहरे, आगे गिबआ तक बढ़ चले। उसने अपने सेवकों से यह भी कहा, चलो हम गिबआ या रामा तक पहुंचकर वहां रात बिताएं। वे आगे बढ़ते गए। बेन्यामीन के गिबआ के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त होने लगा। इसलिए वे मार्ग छोड़कर गिबआ में रात बिताने के लिए उधर मुड़ पड़े। वहां पहुंचकर वे नगर के चौक में ठहरे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें रात भर के लिए अपने घर में आश्रय दे। संयोग से शाम को एक बूढ़ा खेत में काम कर लौट रहा था। वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश का था और प्रवासी के रूप में गिबआ में रहता था। उस नगर के निवासी बेन्यामीन वंशी थे। उसने उधर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि नगर के चौक में यात्री पड़े हैं। उस बूढ़े ने पूछा, आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ से आए हैं? उसने उससे कहा, हम यूदा के बैतलहम से एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर जा रहे हैं। मैं वहीं का निवासी हूँ। मैं यूदा के बैतलहम गया था और अब फिर अपने घर लौट रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे अपने घर में आश्रय दे। अपने गधों के लिए भूसा और चारा तो हमारे पास है। मेरे लिए तथा आपकी इस दासी और आपके दासों के इस नौकर के लिए रोटी और दाखरस भी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। उस बूढ़े ने कहा, आपका स्वागत है। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे आपको दूंगा। आप किसी भी हालत में चौक पर रात ना बिताइए। उसने उसे अपने घर में ले जाकर गधों को खिलाया और अपने पांव धोए और खाया पिया। गिबआ निवासियों का दुराचार। वे खा पी ही रहे थे कि नगर के कुछ आदमी, कुछ नीच व्यक्ति उस घर को घेर कर द्वार खटखटाने लगे और घर के मालिक उस बूढ़े से कहने लगे, उस पुरुष को जो तुम्हारे यहाँ आया है बाहर निकालो, जिससे हम उसका भोग करें। इस पर वह आदमी, घर का वह मालिक, उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। वह आदमी मेरे यहाँ आया हुआ अतिथि है। तुम ऐसा कुन्मार्ग मत करो। देखो,
मैं अपनी कुंवारी कन्या और उसकी उपपत्नी को बाहर तुम्हारे पास ला देता हूँ। तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो, लेकिन इस पुरुष के साथ ऐसा कुकर्म मत करो। जब उन आदमियों ने उसकी एक भी ना सुनी, तब वह लेवी वंशी ही अपनी उपपत्नी के उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और रात भर सवेरे तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पाँव फटने पर ही उन्होंने उसे जाने दिया। जब वह स्त्री सवेरे वापस आई, तब वह उस पुरुष के घर के द्वार पर गिर पड़ी जहाँ उसका स्वामी था, और उजाला होने पर तक वहीं पड़ी रही। गिब्वा निवासियों में बदला लेने का विचार। जब उसके स्वामी ने प्रातः काल घर का किवाड़ खोला और अपना रास्ता पकड़ने के लिए बाहर निकलने लगा, तब उसने अपनी उपपत्नी को देखा जो अपने हाथों को घर की दहेली पर रखे पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठो हम चलें, परंतु उसे कोई उत्तर न मिला। उसे अपने गधे पर लाद कर वह व्यक्ति चल दिया और अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पर पहुंचते ही उसने चाकू से अपनी उपपत्नी के अंग काट कर 12 टुकड़े किए और उन्हें इजरायलियों के सारे प्रांत में भेज दिए। जिन जिन लोगों ने यह देखा वे बोले, और जब से इजराइल मिस्र से निकल आए हैं, तब से आज तक ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी। आप विचारो, परामर्श करो और बता दो कि हम क्या करें।